सलमान यादव, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। आजमगढ़ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने चुनाव को लेकर तैयारी की चर्चा। आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने बैठक कर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने बैठक कर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बूथ सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बैठक कर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बूथ सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर रावण ने कहा कि पिछले 2 साल में पार्टी ने मजबूती से काम किया है और बूथ सेक्टर को मजबूत किया है। पिछले कई दिनों से इटावा, उन्नाव, सीतापुर जैसे जिलों में उनके दौरे हो चुके हैं। आज आजमगढ़ में है, कल मऊ में रहेंगे। लगातार बहुजन समाज को पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए संघर्ष जारी है। वहीं उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहन मायावती के किए गए कार्यों को भी याद किया और कहा कि जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम ने कार्य किया है, उसी प्रकार से बहन मायावती ने भी काम किया है। लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है जिसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी ने उठाई है और उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरीके से अपने को तैयार कर रही है। कहां पर वह मजबूत स्थिति में है और कहां अभी और काम करना बाकी है, इसको देखा जा रहा है। सुनते हैं चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ के पार्क ग्रीन होटल में। और हमारे साथ आज बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आजमगढ़ आए हैं और आगामी आने वाले 2024 की आगे सामने चुनाव भी है। इन सब सारी मुद्दों पर हमारी थोड़ी सी इनसे बात होगी कि आज आजमगढ़ में आए हैं तो क्या रणनीति है, क्या चुनाव को लेकर के किस तरीके की आगे की प्लानिंग है। सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। भाई। सर, आज आप आजमगढ़ आए हैं और सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आज़ाद समाज पार्टी की? आज़ाद समाज पार्टी तेजी से लोगों में विश्वास लोगों के मन में उम्मीद पैदा कर रही है। नए लोग जो कल जो साथी हमारे साथ जुड़े, वो लंबे समय मानव काशी नाम साहब के समय से लोगों जुड़े। फिर इस पार्टी में कल उन्होंने आस्था विश्वास व्यक्त किया और बहुत सारे प्रधान उनके साथ, सैकड़ों प्रधान, सैकड़ों पूर्व जिला प्रदेश से वो भी आज़ाद समाज पर जुड़े। और आज कल रात से भी और अब तक भी बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने जो अन्य दलों से है उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तो इसका मतलब यहाँ की जो टीम है वो बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है। उनकी मेहनत की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके समर्पण की वजह से, लोगों के जो सुख दुख में लोग खड़े होते हैं दिन रात 24 घंटे, उसकी वजह से लोगों का विश्वास महसूस होगा। आज़ाद समाज पार्टी बड़ी ताकत पूर्वांचल में, आजमगढ़ में, मऊ में, गाजीपुर में, बनारस में बनने जा रही है। इसका फायदा जो है आने वाले समय में बहुजन समाज को। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो क्या आप एक युवा हैं और युवाओं को लेकर के क्या सोच है आपके? लोकसभा चुनाव में क्या आज़ाद समाज पार्टी कदम रखेगी, तो किस तरीके की कदम रखेगी? युवाओं के लिए सब, जब वो युवावस्था से पैदा होते तो अच्छे एजुकेशन, उनका शारीरिक जो है स्वास्थ्य मजबूत है, उनको खाने के लिए रोटी की, पहनने के लिए कपड़े की, सुख सुविधाओं की कमी ना हो। दूसरा, जो उनके सपने हैं वो पैसे कमी कारण कुछ न जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब वो बालिग हो जाते हैं तो रोजगार की समस्या उनके लिए बहुत बड़ी है। पढ़ लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, अब आपने उधार लेके, कर्ज को लेके, जमीन बेच के पैसा लगाया कि बच्चा पढ़ ले, पढ़ के कोई रोजगार करेगा, सरकार कहती है अंदर ठिकाना नहीं। आज नौजवानों के लिए रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार नई नियुक्तियाँ, नई नौकरियाँ, नए अवसर पर तैयार करें।
इस सरकार को नौजवानों से कोई मतलब नहीं, इसलिए सरकार नौजवानों को मुद्दों को, उनकी समस्याओं को निर्धारित करे। बड़े पैमाने पर नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, कहीं वो कहीं आंदोलन में सुसाइड करते हैं, कहीं जाके वो घर पर सुसाइड करते हैं। ये जो आज जो है नौजवानों को जान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी गलत नीति का परिणाम है। तो क्या इसमें आप रोजगार की और बात जमाना तो चलेगा, जमाना चलेगा, सत्य के खिलाफ सत्य की हमेशा जीत हुई, जमाना तो चलेगा, जमाना चलेगा परिवर्तन के साथ, जमाना चलेगा नई उम्मीदों के साथ, जमाना चलेगा नई जोश के साथ, और जमाना चलेगा उसके साथ जो लीडर होगा, निर्भीक होगा, जो अपने हितों से ज़्यादा समाज हित का ध्यान रखेगा, जो सीबीआई इनकम टैक्स झूठे मुकदमे जेल से नहीं डरेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेगा। कहा जाता है कि सामने 2024 का चुनाव है, तो क्या ऐसा लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ से आजाद समाज पार्टी चुनाव, ये फैसला 2 सीटें हैं आजमगढ़ में लोकसभा। हाँ, चुनाव के समय लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन हो गए और उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट बन रही। जो भी पार्टी की स्टेट लीडरशिप का फैसला हुआ हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। आप आजमगढ़ में रहते हैं, आपसे मेरा एक सवाल है, आजमगढ़ में मेरे बहुत अच्छे साथी पत्रकार दिखते थे, अब आजकल दिखते नहीं। राजीव कहाँ पर? राजीव तलवार किराया चला मिलेंगे दीवार के चले के शिल्पा विकास वो उनको हमारे क्षेत्र के लोग बहुत देखते हैं, तो आजकल वो दिख नहीं रहे हैं। क्या सब ठीक है? पुलिस वाले जेल तो नहीं सर अभी गैर हाजिरी में आए हो। आजकल पत्रकार बहुत जेल जा रहे हैं। कोई भी पत्रकार सही न्यूज लगाता है उसको पहले धमकाते, वो नहीं मानते तो झूठा बहुत जेल जाता है। पत्रकारों के लिए भी हम कानून बनाएंगे, पहले कानून है उनका संरक्षण का, लेकिन और उससे भी मजबूत कानून हम लोग बनाएंगे पत्रकारों का संरक्षण। सर आपने कानून की व्यवस्था की बात की, एक काफ़ी थोड़ा छोटा सा सवाल है कि क्या कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आरोप भी लगते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, तो क्या लगता है आपको? लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता का शासन। इसके 2-3 उदाहरण। जब किसानों के खिलाफ कानून बने तो किसानों को नहीं, जब व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी जैसा कानून आया तो व्यापारियों से पूछा नहीं, जब ड्राइवरों के खिलाफ कानून आया हिट एंड रन तब उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया नहीं, जब कानून ठोक दी गई, जब नोटबंदी हुई जनता से कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब ये जनता का शासन नहीं है, किसी का तो शासन है। मैं मानता हूँ ये पूंजीपति का शासन है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग पैसे के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को फिर मजबूर कर रहे हैं कि वो सारे सरकारी सिस्टम को बेचकर उनको सौंप दें। आज जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे चाहे वो क्या नाम इलेक्ट्रिक हो या और कोई डिपार्टमेंट, सब जो हैं अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में दिखते तो मोदी जी है, लेकिन असल चेहरा अडानी की अंबानी का है। तो जनता इसका लोकतंत्र तो खतरे में आ गया ना, तो जनता की बात ही नहीं हो रही है, जनता के खिलाफ कानून बन रहे हैं। तो इसलिए जनता भी वोट की चोट से इस पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। पुलवामा का हमला हुआ, क्या उसकी जांच हुई? अब बताओ, कोई एफआईआर आपने पढ़ी कभी? कोई जानकारी में है उसमें कोई एफआईआर हुई? तो वो तो पुलवामा का हमला हुआ तो बताया, वहाँ से बयान आया था, आधिकारिक बयान की जो है वहाँ जो है RTX पहुँचे थे, जो है वो उसकी जाँच हो रही है। बिना एफआईआर लिखे आपके साथ कोई मारपीट करेगा, आपके घर में चोरी रहेगी तो बिना एफआईआर लिखे जाँच हो जाएगी? जब एफआईआर ही नहीं हुई तो फिर जाँच? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि जब भी कोई अगर घटना घटी तो पहले उसकी जांच की जाए, पता की जाए, उसके बाद मुकदमा। मुख्यमंत्री कोई कानून के वो विशेष जानकार है उनको क्या पता? एफआईआर कोई सजा नहीं होती, क्या घटना है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है कि सत्य है या नहीं। और रही बात अभी चंपत राय जी का बयान सुना, कितना कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। चंपत राय जी का क्या कहे, सोने के गेट मंडवा दिए, ये नहीं पता, मैं तो वहाँ जाऊँगा भी नहीं, कब कोई पुजारी गला काट के सोने गेट ले जाए